हाय दोस्तों, तो स्विंग ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ जो मेरा स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड था उसकी सारी डिटेल्स शेयर करूंगा। तो जो भी मेरा बाय लेवल था, टारगेट था, स्टॉप लॉस था, सब कुछ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो स्टॉक का नाम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट का है। टाइम फ्रेम मैंने डेली लेकर चला था क्योंकि जनरली मैं जो भी स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ मैं उन्हीं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ जो डेली के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में होते हैं। क्योंकि अप ट्रेंड वाले जो स्टॉक होते हैं अगर वो डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड कर रहे होते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी काफी हाई हो जाती है कि अगर कोई सपोर्ट पे वो आते हैं तो वहां से वो अपना ट्रेंड फिर से अपना वापस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे भी आप इस स्टॉक को देखेंगे कि ये स्टॉक डेली के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है और ये स्टॉक 20 पीरियड के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ जाता है। रिसेंटली भी आप देखेंगे कि ये स्टॉक 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास ही आया हुआ है और यहीं से सपोर्ट ले रहा है। और ग्रीन वाली कैंडल को आप देखेंगे कि इसने अपनी पिछले वाली कैंडल को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये अपना एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है और जब भी अपन बुलिश इंगल्फिंग कैंडल को एक अच्छे सपोर्ट एरिया के पास देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहां से वो स्टॉक अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। और ऊपर से नीचे तक मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा छोटी सी, तो आप देखेंगे कि ये रेड वाली कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाई। तो मेरी एनालिसिस ये थी कि ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आगे चला जाएगा। तो इस वाली कैंडल पे मैंने अपना बाय लेवल इनिशिएट किया था। तो जो मेरा बाय लेवल था वो 78.2 रुपीज के पास था, तो वो लेवल यहाँ पे था अपना। और स्टॉप लॉस जो मैंने रखा हुआ था वो इस सपोर्ट के नीचे ही रखा हुआ था क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है तो एक सपोर्ट एरिया है। तो इसी सपोर्ट एरिया के नीचे ही मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था। तो 73.9 रुपीज पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था। तो अपने यहाँ पे 4.3 पॉइंट्स की रिस्क है। तो जो मेरा टारगेट होता है, जो मेरी रिस्क के पॉइंट्स होते हैं उससे डबल में लेके चलता हूँ। तो 4.3 पॉइंट्स की अपनी रिस्क है तो टारगेट अपना 8.6 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो अपन 8.6 रुपीज 78.2 रुपीज में ऐड करेंगे तो अपना जो टारगेट आएगा वो 86.8 रुपीज आएगा। लेकिन मैंने अपने टारगेट को राउंड ऑफ कर दिया था तो मैंने अपना टारगेट 87 रुपीज पे रखा हुआ था। तो वो लेवल यहाँ पे है। तो बाय लेवल मेरा 78.2 रुपीज का था, स्टॉप लॉस मैंने 73.9 रुपीज का रखा था और टारगेट मेरा 87 रुपीज का था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूज नहीं किया हुआ है। मैंने सिर्फ एक सिंपल सा अप ट्रेंड वाला स्टॉक उठाया है, उसमें मैंने एक 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाया है और एक अच्छे बाय लेवल का यूज किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि अपने स्टॉक ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो इस वाली कैंडल ने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया है और पीछे आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाली कैंडल अपना स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अपने स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के नीचे ही रखा हुआ था। तो यहाँ से इस कैंडल ने सपोर्ट लिया और अपना स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया और फिर उसके बाद से अपना स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ बढ़ने लगा। तो इसलिए दोस्तों जब भी अपन किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो वहां पे अपन को एक अच्छी जगह स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। तो अपना मैं ट्रेड आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने 78.2 रुपीज पे इसको बाय करके चला था और मैंने इसको 87 रुपीज पे सेल कर दिया। तो इस स्टॉक में मेरा जो प्रॉफिट आया है वो 1000 रुपीज का आया है। तो आप लोगों को पता होगा अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे कि मैं जो भी रिस्क लेता हूँ 500 रुपीज का मैं रिस्क लेता हूँ और 1000 रुपीज का मैं प्रॉफिट लेता हूँ। तो यहाँ पे अपन को 1000 रुपीज का प्रॉफिट मिला हुआ है। तो जो 3 शेयर में मैंने पोजीशन बनाई थी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक शेयर में मेरे को लॉस हुआ था और इस सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो तीसरा वीडियो जो भी होगा उसमें मैं आपको आगे की एनालिसिस शेयर करूंगा। और वीडियोस दोस्तों पसंद आ रहे हो तो वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, तो हो सकता है कि उन लोगों को भी काफी हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।